सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके चौराहों पर अब आपको फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। वही सरकार आपको अब फ्री बिजली देगी, यानी किन किसानों को, किन आम नागरिकों को फ्री बिजली देने वाली है यूपी सरकार। इसका क्या बड़ा ऐलान कर दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर अब आपको चना, तेल, आटा, चावल कुछ भी जो मिलने वाला है राशन में, वो अब आपको फोर्टिफाइड मिलेगा। सरकार की तरफ से क्या बदलाव किया गया है ये जानेंगे। 1 अप्रैल से कई बड़ी सुविधाओं में भी आपको लाभ दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हर एक खबर आपके काम के, आपके लाभ की है। वहीं पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। चाहे आप सुल्तानपुर के हो या सीतापुर के, प्रतापगढ़ के, हर जगहों पर टोल टैक्स वसूली ज्यादा हो जाएगी। कितना रुपए बढ़ा है ये जानेंगे। हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 42% हो गया है। जानिए सैलरी में अब कितनी आपकी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। इस इजाफे का असर अब कर्मचारियों की सैलरी में नजर आएगा। इसके अलावा उन्हें 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। पहली छमाही के लिए इसका इजाफा हो चुका है। आपको बता दें, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 यानी पहली छमाही के लिए इसमें इजाफा कर दिया गया है। ऐलान करने के बाद सरकार पर अब हर साल 12,815 रुपए का वित्तीय भार आएगा। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए अगर है तो 38% के हिसाब से डीए 6,840 रुपए बनता है। वहीं पर अब 42% के हिसाब से 7,560 रुपए बनेगा, यानी कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं हर दिन होगा 50,000 कोविड सैंपल की जांच। प्रदेश में 24 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। 134 एक्टिव केस अब उत्तर प्रदेश में है। होली के बाद प्रदेश में कोविड की संख्या लगातार बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को लखनऊ में 8, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में 5 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में भी 1 से 2 मरीज मिले हुए हैं, यानी कि सभी जिलों में कहीं न कहीं पर कोरोना के एक्टिव केस अब नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो 34,000 या 32,000 जो कोविड की जांच हो रही थी, सरकार अब इसे बढ़ाने वाली है। यानी यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि अब हर दिन 50,000 कोविड सैंपल की जांच की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, NHAI ने यूपी के कई जिलों में टोल दरों में कर दी है बढ़ोतरी। नई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI लखनऊ ने 1 अप्रैल 2023 से टोल की दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। दोस्तों, यह दरें जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उन्नाव टोल प्लाजा, दुलार, पुरवा, सुल्तानपुर के असरोगा टोल प्लाजा आदि पर दरें बढ़ा दी गई हैं। लखनऊ से रायबरेली के बीच कार से सफर करना अब 5 रुपए महंगा हो जाएगा। वही किसानों को सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों के लिए योगी सरकार ने। आपको बता दें, 1 अप्रैल से सिंचाई की बिजली मुफ्त होगी, नहीं भरना होगा कोई भी बिल। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से किसानों को नलकूप से सिंचाई करने के लिए बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके लिए सरकार कोई भी पैसा उनसे नहीं लेगी। किसानों को इसका बिल नहीं देना होगा, बिल सरकार भरेगी। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से किसानों को नलकूप से सिंचाई करने के लिए बिजली मुफ्त में दी जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी की ग्राम पंचायत बसारा के राजकीय इंटर कॉलेज निंदूरा में आयोजित जन चौपाल में इस बात की घोषणा की है। अच्छा, आपको भी राशन में अगर गेहूं चावल वगैरह मिलता है तो आपको पता ही होगा कि चावल अब आपको सरकार फोर्टिफाइड दे रही है। लेकिन अब यूपी के इस शहर में आटा, चावल, तेल, दूध सब कुछ फोर्टिफाइड होगा। ऐसे बढ़ेगी गुणवत्ता। दरअसल दोस्तों, लगातार कोई ना कोई चीजें मिलावटी आ रही हैं। हर चीज में केमिकल मिला है। इसी के चलते मुरादाबाद में आटा, चावल, तेल, दूध सभी कुछ फोर्टिफाइड होगा। पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए, लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए खाद्य विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है। इसे भविष्य में अनिवार्य भी किया जा सकता है, यानी यूपी के सभी जिलों में यह नियम लागू हो सकता है। सरकारी स्तर से मिलने वाले खाद्यान्न और मिड डे मील में इसे लागू किया जा चुका है। यानी आने वाले समय में आटा, चावल, तेल, दूध ये सब कुछ फोर्टिफाइड होगा। चलिए जान लेते हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा और प्रयागराज, वाराणसी समेत कहां पर कितने हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल दोस्तों, देश भर में आज पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी हो गया है। आपको बता दें तो भारत में ईंधन की कीमत तय हो गई है। यूपी के प्रमुख शहर जैसे प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनी HPCL के साइट पर दर्ज रेट के मुताबिक लखनऊ में जो पेट्रोल का दाम है वो 96 रुपए 55 पैसे है और डीजल 89 रुपए 74 पैसे है। ऐसे ही वाराणसी में पेट्रोल 97 रुपए 46 पैसे है और डीजल 90 रुपए 64 पैसे है। आगरा में भी पेट्रोल की कीमत जो है वो 96 रुपए 33 पैसे है और डीजल 89 रुपए 50 पैसे है। इसी प्रकार से मेरठ में पेट्रोल का दाम 96 रुपए 31 पैसे है और डीजल 89 रुपए 49 पैसे है। वही योगी सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी पर सरकारी आयोजन कराने की अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती मिल गई है। यूपी में योगी सरकार द्वारा नवरात्रि और रामनवमी पर सरकारी स्तर पर आयोजन करने के लिए 10 मार्च की अधिसूचना को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकारी स्तर पर आयोजन कराए जाने और जिलों को 1-1 लाख रुपए देने, ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। यूपी में योगी सरकार द्वारा नवरात्रि रामनवमी पर सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी।
जनहित याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने और इसे जारी करने वाले प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि आपको बता दें, हाईकोर्ट इस जनहित याचिका को 28 मार्च को सुनवाई करेगा। आजमगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव यादव ने जनहित याचिका दायर की है। दोस्तों, अब पुलिस कर्मियों का भी बिना हेलमेट के चालान कटेगा, वो सस्पेंड भी हो सकेंगे। ट्रैफिक रूल पर बिजनौर के एसपी का सख्त निर्देश है। दरअसल इसका नियम पहले ही लागू हुआ है, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों में इसमें ढील देखने को मिलती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने गुरुवार को ट्रैफिक नियम लागू करने के लिए पुलिस वालों पर सख्ती करने का निर्देश दिया है। एसपी ने जिले में 2 पहिया पर चलने वाले पुलिस कर्मियों से कहा है कि वाहन चलाते समय और पीछे बैठने वाले को हेलमेट लगाना जरूरी है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के वाहन चलाते मिलता है तो उसके खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि फिर बिगड़ गया है मौसम का मिजाज। यूपी के इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बिगड़ चुका है। बात कर ले राजधानी लखनऊ की, तो यहां पर शनिवार से ही लगातार बारिश हो रही है। लगभग 15 से 20 मिनट तक बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट भी आई है। आगरा जिले में भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक का क्या मानना है, इसको भी आप जान लीजिए। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया है कि 21 मार्च को लखनऊ में तेज बारिश हुई थी और यह अभी 27 मार्च तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। ऐसे में तापमान में भारी गिरावट हो रही है। यही कारण कि ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। आपको बता दें 27 मार्च तक 23 से 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जेब पर बढ़ जाएगा बोझ, क्योंकि 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी कई कंपनियों की गाड़ियां। आखिर क्यों बढ़ गए हैं, इसकी कीमत ये भी जानेंगे। आपको बता दें दोस्तों, अप्रैल में कार खरीदने वालों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने गुरुवार को ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2023 से कंपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी के पीछे कारों की लागत कॉस्ट में बढ़ोतरी का हवाला दिया गया है। दरअसल सरकार के BS 611 उत्सर्जन मानकों के हिसाब से गाड़ियों को बनाने के लिए नए उपकरण और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कंपनी इस खर्च को थोड़ा सा ग्राहकों के ऊपर डालने वाली है। कई कंपनियों ने बढ़ा दी है कार की कीमत। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मारुति ही नहीं, बल्कि टाटा, मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा और ऑडी जैसी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां भी महंगी होने वाली हैं। कीमतों में इजाफा करने का फैसला इन्होंने कर लिया है। इन सभी कंपनियों की कारों में कीमत 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अलग अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। तो भारत देश जो है 2025 तक टीबी फ्री हो जाएगा। तीसरे नंबर पर यूपी है। जानिए पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है। आपको बता दें, वर्ल्ड टीबी डे पर ट्वीट करके लोगों को जागरूक किया है सीएम योगी ने। उन्होंने लिखा, नए भारत को साल 2025 तक क्षय रोग से मुक्त कराना हम सभी का सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है टीबी के बीमारी के मामले में। देश में 1 साल के अंदर बढ़ गए हैं 19% टीबी के मरीज। आज सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूपी के साथ देश भी 2025 तक टीबी मुक्त हो पाएगा। तो हर साल टीबी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना जरूरी है। देश में यूपी तीसरे नंबर पे है और टीबी के मरीजों की संख्या दिल्ली में सबसे आगे है और राजस्थान दूसरे नंबर पे है और यूपी तीसरे नंबर पे है। दोस्तों, आगरा स्मार्ट सिटी में अब लगेगा फ्री वाईफाई। जी हां, खुशखबरी ये है कि इस शहर के चौराहों पर मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। आपको बता दें, आगरा स्मार्ट सिटी में लोगों को अब सुविधाएं स्मार्ट मिलेंगी। बता दें, शहर के 6 चौराहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है। इन चौराहों पर लोग वाईफाई के जरिए इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। EWS को भी मिला है आरक्षण का लाभ। EWS आरक्षण न होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। अब रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यानी अगर आप चाहें तो आवेदन कर पाएंगे और इसमें नौकरी भी पा पाएंगे, क्योंकि मंगलवार को विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने नया शासन आदेश जारी किया है। इसमें SC, ST, OBC, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ साथ EWS के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% का आरक्षण मिल सकेगा। वहीं यूपी में देखिए एक और सारस की दर्दनाक कहानी। बरेली में ट्रेन से टकराकर हुआ है घायल। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की फिजाओं में इस वक्त राज्य के राजकीय पक्षी सारस की खूब चर्चा है। अभी तक आपने अमेठी के आरिफ और उसके दोस्त सारस के मिलने और बिछड़ने के भावुक कहानी सुनी थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में भी सारस की दर्दनाक कहानी सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बरेली जंक्शन पर ट्रेन से टकराकर एक सारस ट्रैक पर गिर गया। घायल सारस काफी देर तक स्टेशन पर ही छटपटाता रहा। आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि GRP ने ही पक्षी का इलाज करवाया। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।